हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो जो डी फार्म स्टूडेंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एजेंट है एंटी फंगल एजेंट मीन्स क्या होता है। नाम देखिएगा, एंटी फंगल एजेंट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या अगेंस्ट। फंगल का मतलब होता है फंजी या कोई फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, एजेंट का मतलब होता है ड्रग, मीन्स वैसा ड्रग जो अपोजिट काम करे फंगी के। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एंटी फंगल एजेंट कहलाएगा। ठीक है, या वैसा ड्रग जिसका यूज हम लोग करते हो फंगल इन्फेक्शन को सही करने के लिए, उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन देखिएगा क्या होगा। विच आर द ड्रग दैट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, या विच आर द ड्रग दैट यूज टू अगेंस्ट फंगी इज कॉल्ड एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो एंटी फंगल एजेंट क्या होता है, वैसा ड्रग या वैसा मेडिसिन होता है जो कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फंगस के द्वारा या फंगस के अंदर ईस्ट या मोल्ड होता है, ठीक है, उसके द्वारा कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन पे इन्फेक्शन हो जा रहा है फंगस के कारण, तो उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो ड्रग देते हैं, उसका नाम होता है एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो अब देखिए फंगल एजेंट क्या होता है। फंगल एजेंट मीन्स हमारा ड्रग जो फंगी के अगेंस्ट काम करे। ठीक है, एंटी फंगल एजेंट। अब ये फंगल इन्फेक्शन क्या होगा, हमने यहाँ पे बात किया फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, जो ट्रीटमेंट करता है वैसा ड्रग जो ट्रीटमेंट करता है फंगल इन्फेक्शन को। तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, वैसा डिजीज या कोई भी डिजीज जो कॉज होता है फंगस के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। या फंगस इन्फेक्शन को ही हम लोग माइकोसिस बोलते हैं या स्किन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कभी क्योंकि ज्यादातर हमारे जो फंगल इन्फेक्शन तो स्किन से ही होते हैं, इसलिए हम लोग स्किन डिजीज बोल देते हैं और उसको हम लोग माइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जो फंगी की स्टडी कहलाती है, जिस साइंस में हम लोग, ठीक है, फंगी की स्टडी करते हैं, उस साइंस को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। तो इसी माइकोलॉजी से आपका जो इसके जो डिजीज होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग माइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि एंटी फंगल एजेंट क्या होता है। ठीक है, सिंपल में हमारा क्या होगा, विच आर द ड्रग दैट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपके क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, या शॉर्ट नोट्स आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि डिफाइन द एंटी फंगल एजेंट। तो डिफाइन अगर पूछा जाएगा तो विच आर द ड्रग दैट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, उसके बाद से हम लोग हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। तो कभी भी अगर हमें क्लासिफिकेशन भी पूछा जा रहा है तो हमें एक लाइन क्या है, डिफिनीशन बताना जरूरी है। तो वहां भी हम लोग एक लाइन पहले डिफिनीशन लिखेंगे कि जो हमारा एंटी फंगल एजेंट होता है वो होता क्या है, वैसा ड्रग होता है, ठीक है, जो अगेंस्ट में काम करता है फंगी के, या वैसा ड्रग जो हमारा फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, उसको हम लोग एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में जो हमारे फर्स्ट ड्रग आते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, कुछ हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉलिन्स। ठीक है, एक पॉलिन्स होता है जिसके अंदर हमारे एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी, नियास्टेटिन और हेमिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफेरॉन, ये भी आपका एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफेरॉन, इसके अंदर जो हमारा ड्रग है वो है ग्लिसोफुलविन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास ऑफ ड्रग है वो है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में हमारा क्या होता है, जो फंगल एजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन जो क्या है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। ठीक है, जो क्या करते हैं, फंगस को क्या करते हैं, हमारा ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो उसकी ग्रोथ हो रहा है फंगस का ना, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, इस सारे एंटी फंगल एजेंट क्या करेंगे, फंगी के अगेंस्ट काम करेंगे, जहां भी फंगी उत्पन्न हो रहा है उसको किल कर देना है इनको। ठीक है, तो एंटी मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है, ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो एजोल ग्रुप। तो कुछ एजोल ग्रुप के सबसे ज्यादा हमारे एंटी फंगल एजेंट आते हैं, तो उसमें देखते हैं थर्ड हमारा एजोल ग्रुप है। एजोल में भी हमारा इमिडाजोल
और ट्रायाजोल होता है। ठीक है, तो इमिडाजोल में हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं और कुछ में जो ड्रग्स होते हैं उसमें ट्रायाजोल रिंग पाया जाता है। तो इमिडाजोल भी हमारे कुछ टॉपिकल एजेंट होते हैं, ठीक है, जो स्किन पे यूज होते हैं, और कुछ सिस्टमैटिक होते हैं यानी ओरल या इंजेक्टेबल आपके दिए जाते हैं। तो जो टॉपिकल में उसमें हमारा क्लोट्रिमाजोल आता है, इकोनाजोल आता है, माइक्रोजोल आता है, जैसे साबुन वगैरह भी हमारा आता है। ठीक है, क्रीम आते हैं उसमें हमारा क्लोट्रिमाजोल होता है, इकोनाजोल होता है, माइकोनाजोल होता है। नेक्स्ट सिस्टमैटिक में देखें तो कीटोकोनाजोल का भी हमारा क्या होता है, टॉपिकल एजेंट भी आता है और सिस्टमिक एजेंट भी हमारा कीटोकोनाजोल आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रायाजोल में है वो आता है फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। ठीक है, ये दो हमारा एंटी फंगल एजेंट है जिसके अंदर ट्रायाजोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है एलाइलामाइन, जिसके अंदर हमारा टर्बिनाफाइन ड्रग आता है। नेक्स्ट अदर कुछ टॉपिकल एजेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें तोलनाफटेट और बेंजोइक एसिड भी हम लोग एज ए टॉपिकल एजेंट एज ए फंगल इन्फेक्शन में यूज हम लोग करते हैं कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसको सही करने के लिए हम लोग एक बेंजोइक एसिड का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो एक इसमें एक दो चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए मैं ये दो जगह क्या दिया हूँ, रेड में स्टार दिया हूँ, तो देखिएगा आपका जो सिलेबस में होगा तो दो एंटी फंगल एजेंट के क्लासिफिकेशन में दो ड्रग की डिटेल पूछी गई है, दोनों ड्रग में क्या है, स्टार लगा हुआ है। तो अब इस क्लासिफिकेशन के बाद से जो हमें पढ़ना है इसी दोनों ड्रग की डिटेल्स पढ़नी है। ठीक है, डिटेल्स मीन्स हमारा हमें जो भी चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी ड्रग हैं, ठीक है, सारे के क्या पढ़ने हैं, जितने भी स्टार लगे हैं सबके क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल नेम पढ़ना है, प्रॉपर्टी पढ़नी है, यूजेज पढ़ना है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है, फॉर्मुलेशन पढ़ना है और ब्रांड नेम पढ़ना है। तो ये आपको 7-8 चीजें ऐसी हैं जो हमें रट लेना है कि हमें जितने भी ड्रग दिए हैं टोटल अराउंड, जो आप डीफॉर्म स्टूडेंट की मैं बात करूँ जो न्यू सिलेबस है उसमें टोटल अराउंड 50 ड्रग ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है। तो 50 जो ड्रग हैं जिनके ऊपर स्टार बना है वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनका हमें क्या करना है, एक चार्ट बना लीजिएगा। याद करने का बेहतरीन तरीका अगर मैं बताऊं तो एक चार्ट फॉर्म आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें आप लोग क्या कीजिएगा, एक साथ सबका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी, उसकी यूजेज क्या क्या है और आपका ब्रांड नेम क्या है और फॉर्मुलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग को याद करने होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल का ये सारा डिटेल आप लोग को बताऊंगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि एंटी फंगल एजेंट होता क्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।